हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे थे, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न पे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पे कुछ डिस्कशन वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ना एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। पहले जैसे हम लोग को बुक में जैसे दिया हुआ रहता था क्वेश्चन में कि एक हमारा एक्स एक्सिस डायरेक्ट दिया रहता था, एक्सिस बना के, एक हमारा वाई एक्सिस दिया रहता था। लेकिन इस बार क्या है ना कि थोड़ा चेंज कर दिया गया। इस बार हम लोगों को एक किसी के घर के मतलब डायग्राम बना दिया है, या फिर एक नक्शा जैसा बोलते हैं ना, इंजीनियर लोग जो बनाते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह आप लोगों को जो है ना इंजीनियर बनाने का ही काम हो रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग भी। तो एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें हम लोग को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कि हमारा कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। एक हमारा ओ कोऑर्डिनेट है जो ओरिजिन 0 0 है, और 0 0 जब भी होगा तो हम लोग कहाँ पे उसको एज्यूम करेंगे, सेंटर पे यानी ओरिजिन पे। केवल वहाँ पे ही हमारा एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, इसलिए हम लोग उसको ओरिजिन बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। तो एक हमारा एक्स एक्सिस पे एक हमारा पॉइंट है जिसको वार को ये लोग W1 W2 W3 W4 यानी 4 पॉइंट से दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें ही हमारा एक D1 हमारा क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। उसी तरह हमारा एक R1 पॉइंट दे रखा है, और एक हमारा R1 पॉइंट है ना जिसमें कि हमारा A पॉइंट भी है 12 0, एक हमारा B पॉइंट है 12,10, एक हमारा C पॉइंट है 0,10, और एक हमारा वापस से हम लोग एक B1 B2 करके है। और आगे हम लोग लैंग्वेज देखेंगे तो उससे हम लोगों को और भी क्लियर होगा। फिलहाल हमको जो समझ में आया तो हम लोग उसको देख लिए। और एक हमारा S1 S2 S3 S4 हमारा बेड का करके दिया हुआ है, बताया गया कोई पॉइंट से। और एक हमारा F1 पॉइंट है शायद, इसको हम लोग को लाइट को एज्यूम किया गया। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेफरिंग टू फिगर, चलिए हम लोग इसको अंडरलाइन भी कर देता है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। रेफरिंग अ पॉइंट फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कह रहा है कि हम लोग को जो फिगर 1.3 दिया हुआ है ना, इसको देखते हुए हम लोगों को बताना है क्या दे रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पढ़ रहे हैं, देखिएगा। इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑन अ रेंस रूम। तो D1 और R1 जो है ना, ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, डोर दिखा रहा है, डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y axis of the room, how far is the door from the x axis। तो मतलब हम लोग को जो है ना ये वाला हम लोग लाइन पर हैं, ठीक है। हम ज़्यादा को अंडरलाइन इसलिए नहीं किए कि ज़्यादा थोड़ा कचरा टाइप में हो जाता था इस वजह से। तो हम लोगों को कह रहा है ना कि इसमें हम लोग को बताना है कि किसका डिस्टेंस कितना है, नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। तो चलिए हम लोग फिर से वापस से फिगर को लाते हैं। तो फिगर में हम लोग देखेंगे विशेष क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग पिछले पढ़ दिए थे कि D1 R1 हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कह रहा है हमारा क्या, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो लेफ्ट वॉल हम लोग का किधर है, लेफ्ट वॉल हम लोग का वाई एक्सिस पे इस साइड में है, तो हम लोग को ध्यान से देखना है। और वहाँ से हम लोग का डिस्टेंस किसका बोल रहा है, ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से जो हमारा है ना डोर का डिस्टेंस हमारा कितना है वो हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोगों को जो है डिस्टेंस देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से, किसका देख लेते हैं हम लोग, डोर का, ठीक है। फ्रॉम देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो डोर हम लोग को किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, D1 R1 रिप्रेजेंट द, यानी D1 और R1 ये हम लोग को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर को। तो टोटल डोर हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, D1 से, और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, R1 से। तो हम लोग को क्या चीज़ बोल रहा है, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस हमारा कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्स का डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, 0 से लेंगे। तो ये हमारा इसका डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 0 से +1 +2 +3 +4, यानी हमारा कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, D1, यानी डोर स्टार्ट जहाँ तक हो रहा है तो वो हम लोग ओरिजिन से लेंगे। तो ओरिजिन से हम लोग लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग को हम दिखाते हैं।
तो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होकर के रीजन के जो है हमारा कहाँ, यहाँ D1 तक इसका रूम का जो डोर है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग को टोटल बोल रहा है कितना, यानी डोर जहाँ तक खत्म हो रहा है वहाँ तक बोल रहा है ना लेने के लिए। तो यानी ओरिजिन से हमारा कितना यूनिट राइट की ओर गया है, 8 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ इसका हमारा 8 यूनिट हो जाएगा इसका रूम का। इसमें हमारा चल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए यूनिट ही लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो D1 का हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो D1 हमारा क्या है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो D1 का हम लोग का जो कोऑर्डिनेट, तो D1 में हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा कितना यूनिट हो जाएगा 8। और हमारा जब भी हम लोग क्या बताए थे, जब भी हम लोग D1 का कोऑर्डिनेट, और D1 हमारा किस जगह +8 पे है, तो इस पर हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब हम लोग को बोल रहा है D1 का कोऑर्डिनेट, तो D1 का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा +8। और इसमें हम लोग y कोऑर्डिनेट लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ओरिजिन से। तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों को बताना है कि जब कोई हमारा जो व्हील चेयर का जो पर्सन होगा ना, जिसमें हमारा x हमारा 11.5 दिया हुआ है और y इक्वल टू हमारा क्या 0 दे रखा है। तो कह रहा है जो इतना जो हम लोग का लेंथ छोड़ा हुआ है, तो यानी इसका डोर कितना, डोर का लंबाई पहले देख लेते हैं कितना है। D1 से स्टार्ट हो रहा है, R1 पे ख़त्म हो रहा है। D1 और R1 के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 यूनिट। यानी जो रूम का जो डोर होगा वो 3 मीटर का रखा होगा वो काफ़ी। और क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो है हम लोग का जो कोई भी पर्सन है, तो कोई भी पर्सन हम लोग का रूम में कैसे एंटर करेगा, मतलब जो व्हील चेयर वाला पर्सन रहेगा ना, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही सी एबल टू डू इजीली। तो कहने का मतलब क्या ये आसानी से एंटर कर सकता है, येस और नो में हम लोगों को बताना है। यदि कर सकता है तो यस बताना है, नहीं कर सकता तो नो बताना है। तो मेरे हिसाब से तो कर सकता है, क्योंकि काफ़ी मतलब डोर का जो है ना, ये लोग लंबाई काफ़ी अच्छा खासा रखा है तो आराम से जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस। जो हमारा व्हील चेयर वाला पर्सन होगा वो हम लोग का इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो हम लोग का लेंथ दे रखा है, जो यानी हमारा जो ये क्वेश्चन लास्ट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका हम लोग का B1 0.5 दे रखा है, B2 हमारा 0,4 दे रखा है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर का जो हम लोग का जो लेंथ है वो दे रखा है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि डोर से बाथरूम का जो डोर है ना, वो नैरोवर होगा या वाइडर होगा। मतलब नैरोवर मतलब क्या, जो कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखिए B1 हमारा क्या दे रखा है, B1 हमारा 1.5 के आसपास दे रखा है, B1 दे रखा है 1.5 और B2 हमारा क्या दे रखा है, हमारा 4 यूनिट। तो B2 माइनस B1 हम लोग करेंगे, B2 माइनस B1, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना वो निकल जाएगा, यानी 4 माइनस 1.5, तो आ जाएगा 2.5। तो 2.5 हमारा कितना आ गया, जो हमारा वॉशरूम का डोर है उसका आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हम लोग को क्या देखना है, एक इसका और उसके बाद हम लोग का कितना डोर का देखना है ना, तो तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। और उसमें हम लोग का क्या दे रखा है, 8 और 11.5, इस दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो चलिए, तो एक हमारा का D1 है हमारा 8 और हमारा R1 दे रखा है कितना 11.5। तो 11.5 माइनस 8 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 3.5 यूनिट।
तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रूम का जो डोर है ना वो 3.5 है, और जो हम लोग का वॉशरूम का जो है वो हमारा कितना आया था 2.5। तो यानी तो पूछ रहा है तो हम लोग जो किसका वाइडर होगा या किसका नैरोवर होगा। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा रूम का जो मेन डोर है ना वो वॉशरूम के डोर से वाइडर होगा, मतलब रूम डोर इज़ वाइडर देन द वॉशरूम डोर। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 1 का ये हम लोग का सॉल्यूशन है, और जो कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।